हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं। आज हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस के कुछ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को डील करने वाले हैं। जैसा हम लोगों ने पिछली वीडियो में फ्यूचर परफेक्ट के कुछ अफर्मेटिव सेंटेंसेस को डील किया था। इससे पहले कि मैं वीडियो शुरू करूं, मैं आपके सामने स्क्रीन पर फिर से फ्यूचर परफेक्ट से संबंधित कुछ डिटेल्स शेयर करना चाहूँगा, जैसा आप देख सकते हैं। और अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखा हो तो उसको ज़रूर देखिएगा, उसमें भी मैंने डिटेल के साथ बहुत कुछ समझाने की कोशिश की है। एनीवे, फिर भी मैं एक बार फिर बतला देता हूँ कि फ्यूचर परफेक्ट की पहचान क्या है। जैसा आपने अभी देखा, फ्यूचर परफेक्ट में वाक्य के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे इत्यादि शब्द लगे होते हैं और वाक्य पढ़कर लगना चाहिए कि कोई काम भविष्य में जाके समाप्त होने वाला है। वो काम पहले से शुरू हो चुका है, पहले से चालू हो चुका है, लेकिन वो खत्म होगा भविष्य में जाकर। इसलिए इस तरह के वाक्यों में अक्सर तक शब्द भी दिया होता है। जैसे मैं कल तक दिल्ली पहुँच चुका हूँगा, वो शाम तक यहाँ आ चुका होगा, मैं अगले महीने तक यह काम पूरा कर चुका हूँगा। कुछ इस तरह के वाक्य आपको दिखाई पड़ेंगे, तो आप समझ जाइएगा वो वाक्य फ्यूचर परफेक्ट में है। और अगर आपने इस बात पे ध्यान नहीं दिया कि वाक्य पढ़कर ये लग रहा है कि भविष्य में ख़त्म हो चुका होगा, तो आप कई बार गलती भी करने की संभावना रखते हैं। खैर, ये तो रही बात फ्यूचर परफेक्ट की पहचान के बारे में। अगर वाक्य में एक्टिव के हेल्प यू की बात करें तो एक्टिव में हेल्प यू यूज़ होता है विल हैव, और पैसिव में यूज़ होता है विल हैव बीन। आप शैल हैव का भी यूज़ कर सकते हैं, शैल हैव बीन का भी यूज़ कर सकते हैं। शैल और विल कब लगता है वो अपने अपने डिटेल में देखा है कि आई वी के साथ शैल और बाकी सब चीज़ के साथ विल लगता है। और अगर बात जोर दे के की जा रही हो तो उसको उलट भी सकते हैं। मतलब कहने का ये कि आई वी जिसके साथ लग रहा था उसके साथ अब बाकी चीज़ें लगेंगी, यानी आई वी के साथ विल तो बाकी चीज़ें के साथ शैल लगेगा। लेकिन आज के मॉडर्न इंग्लिश में मैं फिर से बता दूं, शैल का प्रयोग नहीं होता है, नहीं के बराबर होता है। शैल जहाँ पे यूज़ किया जाता है वो अलग रेफरेंस है, जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। लेकिन फिलहाल ये समझ के चलिए कि हमें पूरी जगह विल का ही यूज़ करना है। यानी फ्यूचर परफेक्ट है तो एक्टिव में लगाइएगा विल हैव, पैसिव हो तो लगाइएगा विल हैव बीन। ओके, अब बात कर लेते हैं हेल्प वर्ब के फॉर्म की। वर्ब का फॉर्म हमेशा होगा थर्ड फॉर्म, क्योंकि परफेक्ट टेंस में हमेशा थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग होता है, चाहे वाक्य एक्टिव हो चाहे वाक्य पैसिव हो। तो ये थी कुछ संक्षिप्त जानकारी। जैसा मैंने कहा, इस वीडियो में हम लोग कुछ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को डील करने वाले हैं। तो सबसे पहला सेंटेंस आप अपने बोर्ड पे देख सकते हैं, अगले महीने तक कितनी किताबें छापी जा चुकी होंगी। ये देखिए, एक ये फ्यूचर परफेक्ट वाक्य है, क्योंकि यहाँ पे चुका होगा तो लिखा है, चुकी होगी तो लिखा हुआ है, लेकिन इसके साथ ही साथ इस बात का संकेत भी है कि वाक्य ये काम भविष्य में जाके खत्म होने वाला है। यानी भविष्य में कब? अगले महीने तक, यानी अगले महीने तक। किताबें तो अभी छपी जा रही है, लेकिन वो खत्म कब होगी, पूरी किताब छप के खत्म कब होगी? अगले महीने तक। तो ये फ्यूचर परफेक्ट की पहचान है। अब बात करें वर्ब। वर्ब क्या है इसमें? छपना। छापना वर्ब है। अगर वर्ब है छापना तो ऑब्जेक्ट खोजेंगे। ऑब्जेक्ट खोजने के लिए क्या किया जाता है? वर्ब के पीछे किसको लगा के प्रश्न किया जाता है। और उसके पहले एक चीज़ और देख लीजिए, छापी के साथ जा शब्द भी जुड़ा हुआ है, तो हो सकता है आपको ये कन्फ्यूजन हो कि यहाँ पे जा शब्द शायद क्रिया हो। तो चेक करने का तरीका मैंने बतलाया है। क्या कीजिए, जा के पहले वाले शब्द को छुपाइए और वाक्य को पढ़कर देखिए। अगले महीने तक कितनी किताबें जा चुकी होंगी। अगले महीने तक कितनी किताबें जा चुकी होंगी। जाने का मतलब तो पैदल चलकर जाने की बात होती है, तो उसको हम लोग कहते हैं जाना, या गाड़ी से जा रहे हैं या कहीं से भी जा रहे हैं, वो इंसान के लिए ये शब्द का प्रयोग किया जाता है। लेकिन आप कहें किताबें जा चुकी होंगी तो ये आमतौर पे कोई बोलता नहीं दिखता है, ठीक है। इसलिए इस जा का कोई मतलब नहीं निकल रहा है। तो ये एक संकेत भी है इस बात का कि ये वाक्य पैसिव है। तो चलिए एक बार कंफर्म कर लेते हैं पैसिव है क्या। तो पहले ऑब्जेक्ट खोज लेते हैं। तो ऑब्जेक्ट खोजने के लिए किसको लगा के प्रश्न करते हैं? किसको छापी जा चुकी होगी, या क्या लगा के प्रश्न कर लेते हैं? क्या छापी जा चुकी होगी। तो इसका उत्तर मिला किताबें। तो किताबें हो गया आपका ऑब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट खोजते हैं। सब्जेक्ट खोजने के लिए क्रिया के पीछे कौन या किसने शब्द लगा के प्रश्न करते हैं। किसने छापा या कौन छाप रहा है। किसने छापी या कौन छाप रहा है। किताब अपने आप तो छपेगी नहीं, तो कौन छाप रहा है या किसने छापी। किसने छापी है किताब, इसका जिक्र इस वाक्य में नहीं है। इसका मतलब वाक्य में सब्जेक्ट नहीं है। अगर वाक्य सब्जेक्ट नहीं है तो इस वाक्य को हम लोग कहेंगे पैसिव है। तो हम लोग आज पहले ही वाक्य पैसिव से शुरू कर रहे हैं, ये एक संजोग मात्र है। मैं नहीं चाहता था कि पहला वाक्य पैसिव से शुरू हो, लेकिन हो गया है तो हो गया है, चलिए कोई बात नहीं। तो इसमें एलपीओ की जगह क्या लगेगा? विल हैव बीन। अब ट्रांसलेशन करते हैं। ये प्रश्नवाचक वाक्य है। कैसे? क्योंकि इसमें कितने लिखा है, कितनी कितनी शब्द से ये संकेत मिलता है कि एक प्रश्नवाचक वाक्य है। प्रश्नवाचक वाक्य किसको कहते हैं? वो सारे वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं जिसमें कोई प्रश्नवाचक शब्द दिया हो, जिसको हम लोग WH कहते हैं।
जैसे कितना, कितनी, कितने, किसका, किसकी, किसके, कौन सा, कौन सी, कब, कहाँ, कैसे, क्यों, वगैरह वगैरह। ये सारे शब्द दिए हो तो आप समझ जाइए वाक्य प्रश्नवाचक है। तो इसमें कितनी लिखा हुआ तो ये वाक्य प्रश्नवाचक है। और प्रश्नवाचक वाक्य को ट्रांसलेट करने के लिए हमें जिस स्ट्रक्चर का प्रयोग करना है वो आपके सामने है। सबसे पहले किसकी इंग्लिश बनाते हैं? सबसे पहले WH की इंग्लिश बनाते हैं। WH मतलब प्रश्नवाचक शब्द, जिसको कहते हैं व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हिच, व्हाई, हुज, हुम इत्यादि शब्द जो है WH कहलाते हैं। तो सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द है कितनी। कितनी की इंग्लिश होती है हाउ मेनी या हाउ मच। आप किस तरह से आप निर्धारित करेंगे कि इस वाक्य में हाउ मेनी का प्रयोग होना है कि हाउ मच का प्रयोग होना है, इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। इसका सीधा सा तरीका ये है कि कितनी के बगल में जो शब्द है वह है किताबें। इसको पहले क्या करें, इंग्लिश में कन्वर्ट करें। किताबें की इंग्लिश होती है बुक्स, और उसके साथ 2, 3, 4 लगा के देख लें। 2 बुक्स, 3 बुक्स, 4 बुक्स। सुनने में सही लगा? अगर सुनने में सही लगा तो समझ जाइए ये शब्द जो है काउंटेबल नाउन है। अगर कितनी के बाद वाला शब्द काउंटेबल नाउन है तो कितनी शब्द की इंग्लिश हो जाएगी हाउ मेनी। ठीक, तो यहाँ पे हाउ मेनी यूज होगा। अब आप पूछेंगे अगर ये अनकाउंटेबल नाउन होता तो तब हाउ मच लगाते, और तब कैसे पता चलता कि वो अनकाउंटेबल नाउन है कि नहीं? तो कितनी के बाद जो शब्द है जिसको हम लोग ने इंग्लिश में कन्वर्ट करके उसके साथ 2, 3, 4 लगा के देखा सही लगा तो काउंटेबल है, नहीं सही लगता तो अनकाउंटेबल होता। मान लीजिए लिखा होता कितना, पानी। पानी की इंग्लिश क्या होती है? वाटर। वाटर के साथ 2, 3, 4 लगा के देखिए सही लगता है क्या? 2 वाटर, 3 वाटर, 4 वाटर। सही लग रहा है क्या? नहीं लग रहा है। तो इसका मतलब ये काउंटेबल नाउन नहीं है। तो उस केस में कितने की इंग्लिश होती है हाउ मच। ठीक है, तो यहाँ तो हमें हाउ मेनी लिखना, हमने लिख लिया हमने। नंबर 2 WH के साथ वाली संज्ञा। WH बने प्रश्नवाचक शब्द, तो प्रश्नवाचक शब्द है कितनी, उसके साथ वाली संज्ञा है किताबें। अब आप बोलेंगे प्रश्नवाचक शब्द के साथ क्या हमेशा संज्ञा आती है? जी नहीं। 2 कैटेगरी हमने बताई थी। सबसे पहले कैटेगरी में क्या होता है? पहली कैटेगरी में उन शब्दों को रखिए, प्रश्नवाचक शब्द को रखिए जिसके बगल में संज्ञा नहीं आती है। वो कौन कौन से शब्द है? वो शब्द थे क्यों, कहाँ, कब, कैसे, और एक शब्द और है क्या। लेकिन क्या एक ऐसा प्रश्नवाचक शब्द है जिसके बाद संज्ञा भी आ सकती है, क्रिया भी आ सकती है, इसलिए क्या को एक स्पेशल केस में रख सकते हैं। और वो कौन से प्रश्नवाचक शब्द है जिसके बाद संज्ञा आती ही आती है? वो प्रश्नवाचक शब्द है कितना, कितनी, कितने, किसका, किसकी, कौन सा, कौन सी, किस प्रकार का, और क्या हमने पहले ही बोल दिया था क्या उस श्रेणी में रखते हैं जिसमें प्रश्नवाचक शब्द आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे WH के साथ वाली संज्ञा क्या है? किताबें। तो यहाँ पे तो इसके बगल में आनी ही आनी है, तो किताबें की इंग्लिश उसके बगल में लिख देंगे बुक्स। हाउ मेनी बुक्स। नंबर 2 हो गया। नंबर 3 हेल्पियो का पहला भाग। हेल्पियो का पहला भाग विल हैव बीन, ये हेल्पियो है लेकिन इसका पहला भाग मतलब पहला शब्द है, सिर्फ विल। नंबर 4 सब्जेक्ट, अगर वाक्य एक्टिव हो तो, और पैसिव हो तो ऑब्जेक्ट। तो ये तो वाक्य पैसिव आप पहले जानते हैं, तो पैसिव होने पे ऑब्जेक्ट इंग्लिश यहाँ पे बननी चाहिए। और लेकिन ऑब्जेक्ट इंग्लिश क्या है? किताबें, उसकी इंग्लिश पहले ही बन चुकी है, तो उस केस में हमें दोबारा किताबें शब्द की इंग्लिश नहीं बनानी है, आगे बढ़ जाना है। ठीक है, यानी नंबर 4 में कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं लिखा जाएगा। नंबर 5 नॉट है नहीं इस वाक्य में, नॉट भी छोड़ देना है। नंबर 6 हेल्पियो का बचा भाग, तो ये हैव बीन बचा भाग है। नंबर 7 वर्ब क्या है? छापना। छापने की इंग्लिश होती है प्रिंट, और थर्ड फॉर्म होगा प्रिंटेड। नंबर 8 ऑब्जेक्ट। इस वाक्य में ऑब्जेक्ट जो था पहले ही बन चुका है। पैसिव में ऑब्जेक्ट की इंग्लिश कभी भी वर्ब के बाद नहीं बनती है। क्लियर? अब क्या बचा रह गया? अगले महीने तक की इंग्लिश बाय नेक्स्ट मंथ। हाउ मेनी बुक्स will have been printed by next month। क्या सोमवार तक सभी सदस्यों को सूचित किया जा चुका होगा? अगला वाक्य, क्या सोमवार तक सभी सदस्यों को सूचित किया जा चुका होगा। यह भी फ्यूचर परफेक्ट है क्योंकि चुका होगा लास्ट में लिखा है, और सोमवार तक यानी आने वाला सोमवार, इससे ये संकेत मिलता है कि ये काम भविष्य में जाकर समाप्त होगा। और चुका होगा लगा है, इससे क्लियर कट समझ में आता है कि ये फ्यूचर परफेक्ट है। लेकिन चुका होगा बाकी भी जगह लगा हुआ दिख सकता है, जब आगे मॉडल्स पढ़ेंगे तब मैं आपको वहाँ पे बताऊंगा डिटेल के साथ। फिलहाल तो ये फ्यूचर परफेक्ट है, ये समझ के चलिए। और वर्ब क्या है? सूचित करना। सूचित करना, सूचित किया वर्ब है क्योंकि किया शब्द लगा हुआ है। आपको मालूम है जब किसी शब्द के साथ किया, करूँ, करे, की इत्यादि शब्द लगे हो तो उसको हम लोग वर्ब कहते हैं। सूचित किया भी वर्ब है, या वो शब्द भी वर्ब कहलाते हैं जिसमें ना अक्षर जोड़ के देखने पे वो शब्द सुनने में सही लगे। जैसे सूचित किया मतलब होता है सूचित करना, इसलिए ये वर्ब है। वर्ब खोजने के बाद ऑब्जेक्ट खोजते हैं। ऑब्जेक्ट खोजने के लिए क्रिया के पीछे किसको शब्द लगा के प्रश्न करेंगे? किसको सूचित किया जा चुका होगा, किसको सूचित किया जा रहा है, किसको सूचित किया जाएगा। उत्तर मिला सभी सदस्यों को, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट।
ऑब्जेक्ट खोजने के बाद सब्जेक्ट खोजना होता है। सब्जेक्ट खोजने के लिए क्रिया के पीछे कौन या किसने शब्द लगा के प्रश्न करेंगे। किसने सूचित किया, किसने या कौन लगा के प्रश्न करेंगे। किसने सूचित किया, किसने सूचित किया सदस्यों को, कौन सूचित करेगा सदस्यों को, इसका उत्तर भी इस वाक्य में नहीं लिखा है, यानी फिर से ये वाक्य है पैसिव। आज लगातार बैक टू बैक 2 सेंटेंसेस हम लोगों ने पैसिव के शुरू में ही दे मारे, कोई बात नहीं। तो चलिए पैसिव का एलपीओ लिख लेते हैं। विल हैव बीन, एलपीओ मिल जाएगा तो फिर क्या करते हैं, ट्रांसलेशन शुरू करते हैं। आधा काम तो एलपीओ खोजने का होता है, आधा काम स्ट्रक्चर को देकर ट्रांसलेशन पूरा करने का होता है। तो सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की इंग्लिश यानी WH की इंग्लिश बनाएंगे, क्योंकि ये प्रश्नवाचक वाक्य आप जैसा जानते हैं। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्या है, प्रश्नवाचक शब्द क्या है, क्या। तब प्रश्न उठता है कि क्या की इंग्लिश यहाँ बनेगी कि नहीं बनेगी, क्योंकि आप जैसे जानते हैं अगर वाक्य के शुरू में क्या शब्द आए तो कभी क्या की इंग्लिश बनती है और कभी क्या की इंग्लिश नहीं बनती है। प्रश्न उठता है कि कब बनती है कब नहीं बनती है, उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा की है, फिर से चर्चा कर लेते हैं। क्या शब्द के बाद वाला शब्द अगर वर्ब हो तो क्या की इंग्लिश बनती है, और क्या के तुरंत बाद वाला शब्द वर्ब ना हो तो क्या की इंग्लिश नहीं बनती है। एक ये बात बताई थी। दूसरी बात ये कि वाक्य पढ़कर लगे कि इस प्रश्न का उत्तर हाँ या ना में आ रहा है तो क्या की इंग्लिश नहीं बनती है, हाँ या ना में नहीं आ रहा है तो क्या की इंग्लिश बनती है। यानी 2 बातें हैं, 2 तरीके हैं इस बात को पहचानने के लिए कि क्या की इंग्लिश बनेगी कि नहीं। एक तरीका ये क्या है कि क्या के तुरंत बाद वाला शब्द देख लीजिए, अगर वर्ब हो तो बनाइए क्या की इंग्लिश, नहीं हो तो मत बनाइए। और दूसरा तरीका क्या है, इस वाक्य को पढ़कर देखिए, उत्तर हाँ या ना में आए तो क्या की इंग्लिश मत बनाइए, हाँ या ना में ना आए तो उत्तर क्या की इंग्लिश बनाइए। तो यहाँ पे देखिए क्या के बाद वर्ब नहीं आया तो क्या की इंग्लिश नहीं बनेगी, और इसके बाद अगर पूछ के देखिए क्या सोमवार तक सभी सदस्यों को सूचित किया जा चुका होगा, उत्तर मिलेगा हाँ या उत्तर मिलेगा नहीं। तो इस केस में भी हम लोग क्या की इंग्लिश नहीं बनाते हैं। तो यानी WH नहीं बनेगा, WH छोड़ देंगे, और अगर WH छोड़ देंगे यानी प्रश्नवाचक शब्द की इंग्लिश छोड़ देंगे तो नंबर 2 भी छोड़ेंगे, क्योंकि प्रश्नवाचक शब्द के साथ वाली संज्ञा को वहां पे नहीं बनाएंगे। ठीक है, क्लियर है। तो कहाँ से शुरू करते हैं, एलपीओ का पहला भाग से। तो एलपीओ का पहला भाग है विल, तो खाली लिखेंगे विल। नंबर 4 सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट, अगर पैसिव है तो ऑब्जेक्ट, एक्टिव है तो सब्जेक्ट। आप देख सकते हैं ये वाक्य पैसिव है इसलिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट इंग्लिश बनेगी। ऑब्जेक्ट क्या है, सभी सदस्यों को, ऑल द मेंबर्स, विल ऑल द मेंबर्स। नंबर 5 नॉट है नहीं इस वाक्य में, नॉट छोड़ देंगे। नंबर 6 एलपीओ का बचा भाग, तो ये हैव बीन बचा हुआ भाग है, तो हैव बीन। नंबर 7 वर्ब क्या है, सूचित करना, सूचित करने की इंग्लिश होती है इन्फॉर्म, और थर्ड फॉर्म यूज करना। जैसे आप जानते हैं परफेक्ट टेंस में हमेशा थर्ड फॉर्म होगा, और पैसिव हो तो निश्चित रूप से होगा, तो इन्फॉर्म्ड। नंबर 8 ऑब्जेक्ट आप जानते हैं वाक्य एक्टिव होता है तभी वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। ये वाक्य पैसिव इसलिए ऑब्जेक्ट की इंग्लिश पहले ही बन चुकी है, ऑल द मेंबर्स। तो विल ऑल द मेंबर्स हैव बीन इन्फॉर्म्ड, ये तो वाक्य पूरा हुआ, ट्रांसलेशन पूरा हुआ, लेकिन बचा क्या रह गया, सोमवार तक। तो बाय मंडे विल ऑल द मेंबर्स हैव बीन इन्फॉर्म्ड बाय मंडे। तुम कल तक कितने सवाल हल कर चुके होगे, तुम कल तक कितने सवाल हल कर चुके होगे। ये भी फ्यूचर परफेक्ट है, क्योंकि कल आने वाले कल की बात हो रही है, सवाल अभी लगा रहे हैं, अभी सवाल 10-20 लग चुके हैं, अब हम पूछ रहे हैं भैया और कितने सवाल करने हैं या कितने हल कर चुके होगे सो कल तक, यानी ये वाक्य भी फ्यूचर परफेक्ट है। अब सबसे पहले वर्ब देख ले, वर्ब है हल करना वर्ब है। वर्ब खोजने के बाद क्या खोजते हैं, ऑब्जेक्ट खोजते हैं। ऑब्जेक्ट खोजने के लिए क्या किया जाता है, वर्ब के पीछे किसको लगा के प्रश्न किया जाता है, किसको हल कर रहे हो, और किसको हल कर रहे हो, अगर लग रहा है प्रश्न सुनने में सही नहीं लग रहा तो क्या लगा के प्रश्न कर लीजिए, क्या हल कर रहे हो, तो उत्तर मिला सवाल। तो सवाल हो गया आपका ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट खोजते हैं, सब्जेक्ट खोजने के लिए क्रिया के पीछे कौन शब्द लगा के प्रश्न कर रहा है, कौन हल कर रहा है, कौन हल करेगा, कौन हल कर चुका होगा सवाल, उत्तर मिला तुम हल कर चुके होगे, तो तुम हो गया आपका सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट हो तो ये वाक्य हुआ एक्टिव, यानी विल हैव, एलपीओ के स्थान पे विल हैव का प्रयोग होगा। अब ट्रांसलेशन करें, प्रश्नवाचक वाक्य है, यहाँ पे लिखा है कितने, फिर से कितने शब्द आया है, तो सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की इंग्लिश बनाएंगे। प्रश्नवाचक शब्द क्या है, WH क्या है, कितने, कितने की इंग्लिश यहाँ पे क्या होगी, जी हाँ, यहाँ पर भी हाउ मेनी होगी। क्यों होगी, क्योंकि कितने के बाद जो शब्द है सवाल, ये काउंटेबल नाउन है। किस तरह पता, इस तरह से पता कि सवाल शब्द को इंग्लिश में कन्वर्ट करिए, सम्स और उसके साथ 2 3 4 लगाइए, 2 सम्स 3 सम्स 4 सम्स। सुनने में सही लगा, सही लगा तो काउंटेबल नाउन है, काउंटेबल नाउन है इसलिए कितने की इंग्लिश होगी, हाउ मेनी।
नंबर 2 प्रश्नवाचक शब्द के साथ वाली संज्ञा, और यहाँ पे कितने के साथ जो शब्द है वो संज्ञा है। आपको मालूम है ये उन कैटेगरी में आता है कितने, जिसके बाद वाले शब्द संज्ञा होती है। तो सम्स, हाउ मेनी सम्स। नंबर 3 हेल्पियो का पहला भाग, हेल्पियो देखिए लिखा है विल हैव, तो पहला भाग हो गया विल। नंबर 4 सब्जेक्ट, अगर वाक्य एक्टिव हो तो आप जानते ही ये वाक्य एक्टिव है तो सब्जेक्ट इंग्लिश बन जाएगी यू। नंबर 5 नॉट, नॉट है नहीं, छोड़ देंगे। नंबर 6 हेल्पियो का बचा भाग, तो देखिए बचा भाग है हैव। नंबर 7 वर्ब, वर्ब क्या है, हल करना, हल करने को कहते हैं सॉल्व, और थर्ड फॉर्म होगा सॉल्व्ड। नंबर 8 ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है सवाल, इसकी इंग्लिश आप पहले ही बना चुके हैं, तो बना हाउ मेनी सम्स विल यू हैव सॉल्व्ड। अब बचा क्या, कल तक, तक की इंग्लिश हो जाएगी बाय, कल की इंग्लिश हो जाएगी टुमारो। हाउ मेनी सम्स विल यू हैव सॉल्व्ड बाय टुमारो। कितने बजे तक तुम वहां पहुंच चुके होगे। अगला वाक्य, कितने बजे तक तुम वहां पहुंच चुके होगे। अभी चलना शुरू किया है या चलना शुरू करना बाकी है, अभी बस जाने वाला है और हम उससे पूछ रहे हैं कि भाई तुम कब तक या कितने बजे तक वहां पहुंच चुके होगे। क्लियर है। तो ये भी फ्यूचर की बात है, और फ्यूचर में पहुंचने एक टाइम दिया हुआ है और उसके साथ तक लगा हुआ है, कितने बजे तक, 12 बजे तक, 2 बजे तक, 3 बजे तक, यानी एक स्पेसिफिक टाइम दिया हुआ है, उस टाइम के अंदर अंदर ये काम समाप्त हो चुका होगा, ये बताने की कोशिश है, इसलिए ये प्रेजेंट और फ्यूचर परफेक्ट है। वर्ब क्या है, पहुंचना, पहुंचना आपका वर्ब है, पहुंचना वर्ब है, ये एक इंट्रांजिटिव वर्ब है, इसलिए इसके साथ अगर जब आप ऑब्जेक्ट खोजने की कोशिश करेंगे तो ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा। चलिए एक बार ट्राई करके देख लेते हैं। किसको लगा कि पूछे किसको पहुंच चुके होंगे, सुनने में सही नहीं लगा। किसकी पहुंच चुके होंगे, सुनने में सही नहीं लगा। किससे पहुंच चुके होंगे, अगर उत्तर मिल भी जाता तो उस उत्तर में जरूर कोई प्रीपोजिशन लिखा होता है। जैसे किससे पहुंच चुके होंगे, ट्रेन से पहुंच चुके होंगे, जहाज से पहुंच चुके होंगे, उस केस में आप तक के लिए, से के लिए बाय का प्रयोग करते तो वो एक प्रीपोजिशन होता। तो ऐसा कोई भी वर्ब जिसको जब ऑब्जेक्ट खोजा जा रहा है जिसकी मदद से, तो उस पर जो ऑब्जेक्ट मिल भी रहा है उसमें अगर कोई प्रीपोजिशन जुड़ के आ रहा है तो समझ जाइए वो इंट्रांजिटिव वर्ब है। खैर आपको इतना ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। क्या लगा के प्रश्न करिए, क्या पहुंच चुके होंगे, ये भी सुनने में सही नहीं लगा, इसलिए ऑब्जेक्ट नहीं है, सीधी सी बात है ऑब्जेक्ट नहीं है। और हाँ, अगर ऑब्जेक्ट ना हो तो इसका ये मतलब नहीं है कि उस वाक्य में एक्टिव है पैसिव खोजने में कोई दिक्कत आएगी। ऑब्जेक्ट नहीं है तो कोई बात नहीं, ऑब्जेक्ट के होने ना होने से एक्टिव या पैसिव का निर्धारण नहीं होता है। हमें मेन सोचना होता है सब्जेक्ट है कि नहीं। सब्जेक्ट खोज लेते हैं, कौन लगा के प्रश्न करेंगे, कौन पहुंच चुका होगा, तो उत्तर मिला तुम पहुंच चुके होगे, तुम आपका हो गया सब्जेक्ट। और अगर सब्जेक्ट दिया है तो वाक्य क्या है, एक्टिव है, तो एक्टिव है तो हेल्पियो क्या लगेगा, विल हैव। हेल्पियो मिल गया, ट्रांसलेशन करेंगे, ये भी एक प्रश्नवाचक वाक्य है। कैसे पता, कितने लिखा है इससे पता। तो पहले किसकी इंग्लिश बनानी है, WH की इंग्लिश बनानी है। WH क्या है, कितने, तो यहाँ पे कितने खाली अकेले नहीं लिखा है। कितने के साथ अगर बजे शब्द लिखा है तो उसकी इंग्लिश होनी चाहिए अंटिल व्हेन या बाय व्हाट टाइम, दो में से एक हो सकती है, अंटिल व्हेन या बाय व्हाट टाइम। या बाय व्हाट टाइम, ये सारी चीजें नोट करते चलिए। कुछ इस तरह के जो शब्द जो भी आपके लिए नए लगे सबको नोट करिए, अगर आप सीख रहे हो तो, और आप खाली अपना टाइम पास कर रहे हो तो आपकी जो मर्जी है वो करिए। तो नंबर 1 हो गया WH की इंग्लिश अंटिल व्हेन या बाय व्हाट टाइम, दो में से कोई एक लिखेंगे, दोनों नहीं लिखेंगे, ध्यान रखिएगा। नंबर 2 WH के साथ वाली संज्ञा, WH के साथ वाली संज्ञा का मतलब प्रश्नवाचक शब्द के साथ वाली संज्ञा। बजे जो लिखा है यहाँ पे बजे की कोई इंग्लिश नहीं बन रही है, एक्चुअली इसकी इंग्लिश आपने बना ही दी है एक तरह से। ये व्हेन जो लिखा है ये बजे की इंग्लिश समझ लीजिए, अंटिल व्हेन की इंग्लिश ही होगी कितने बजे, या बाय व्हाट टाइम ये समझ लीजिए। ये जो बजे लिखा है टाइम, तो यहाँ पे समझ लीजिए कितने की होगी बाय व्हाट, और तक की इंग्लिश होगी बाय, कितने की होगी व्हाट, और बजे की होगी टाइम। तो इसलिए इतना ज़्यादा दिमाग मत मारिए, सीधा समझ लीजिए कितने बजे की इंग्लिश हो जाएगी बाय व्हाट टाइम या अंटिल व्हेन। क्लियर है। तो यानी ये नंबर 1 नंबर 2 दोनों कवर हो जा रहा है इसी लाइन में, इसी शब्द में। तब आते हैं नंबर 3 पे, हेल्पियो का पहला भाग विल। नंबर 4 सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आप जानते हैं यहाँ पे दिया है यू। नंबर 5 नॉट, नॉट है नहीं, छोड़ देंगे। नंबर 6 हेल्पियो का बचा भाग हैव। नंबर 7 वर्ब, वर्ब है पहुंचना, रीच, थर्ड फॉर्म रीच्ड, क्योंकि ये फ्यूचर परफेक्ट है, थर्ड फॉर्म लगेगा रीच्ड। नंबर 8 ऑब्जेक्ट है नहीं, और तो बचा क्या है, वहां, वहां की इंग्लिश हो जाएगी देयर। Until when या by what time will you have reached there।
इस वर्ष के अंत तक कितने लोगों ने इस चैनल का नियमित सदस्य बन चुके होंगे? कुछ वाक्य में करनी छोड़े कैंसिल। इस वर्ष के अंत तक कितने लोग अगले महीने तक या इस वर्ष के अंत तक कितने लोग इस चैनल के नियमित सदस्य बन चुके होंगे? कुछ लंबा वाक्य है, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि रूल्स तो सब जगह सेम लगने वाला है। यानी सबसे पहले आप देखिए वर्ब क्या है, वर्ब है नियमित सदस्य बनना। ये पूरा का पूरा एक वर्ड है, नियमित सदस्य बनना। ठीक है, इसकी इंग्लिश क्या होती है? इसकी इंग्लिश होती है सब्सक्राइब। सब्सक्राइब आप हमेशा बोलते रहते हैं, मैं भी बोलता रहता हूँ भाई सब्सक्राइबर बनाना है, सब्सक्राइब कर लीजिए वगैरह वगैरह वगैरह। तो सब्सक्राइब का मतलब होता है नियमित सदस्य बन जाना किसी भी चैनल का, किसी अखबार का, किसी मैगजीन का। तो जब आप बनते हैं तो वो आप सब्सक्राइब करते हैं उसको, उसका मतलब आप नियमित सदस्य बनते हैं उसके। तो अब प्रश्न तो हो गया, अरे वर्ब तो हो गया नियमित सदस्य बन जाना। अब ऑब्जेक्ट खोजते हैं, किसके लगा के, किसको या किसकी, किससे, किसके लगा के प्रश्न, किसके नियमित सदस्य बन रहे हैं, किसके नियमित सदस्य बन रहे हैं। कभी कभी किसको, किसकी, किससे या क्या के अलावा भी कुछ प्रश्नवाचक शब्द होते हैं जिसका प्रयोग करते हैं ऑब्जेक्ट खोजने के लिए। जैसे इसमें से एक ये है किसके, किसके, किसकी की जगह किसकी नियमित सदस्य बन जाओगे, किसकी नियमित सदस्य बन जाओगे। सुनने में अटपटा लग रहा है, इसलिए किसकी की जगह समझ लीजिए लिखा हो किसके, किसके नियमित सदस्य बन जाओगे। तो उत्तर मिला इस चैनल के। इस चैनल के ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट, इस चैनल के हो गया ऑब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट खोजते हैं, सब्जेक्ट खोजने के लिए कौन लगा के प्रश्न करेंगे, कौन नियमित सदस्य बन रहा है, कौन बन रहा है, लोग बन रहे हैं। तो लोग हो गया आपका सब्जेक्ट। सब्जेक्ट दिया मतलब क्या, मतलब हुआ कि वाक्य है एक्टिव, एक्टिव है तो एलपीओ के स्थान पे यूज होगा विल हैव। ट्रांसलेशन करें, ये भी एक प्रश्नवाचक वाक्य है, इसमें भी लिखा है कितने, प्रश्नवाचक वाक्य है ये भी। तो पहले प्रश्नवाचक शब्द यानी WH की इंग्लिश बनाएंगे, फिर से देखेंगे कितने की इंग्लिश क्या होगी, हाउ मच होगी कि हाउ मेनी होगी। तो देखिए कितने के बाद लिखा है लोग, लोग, पीपल, पीपल एक काउंटेबल नाउन है, पीपल के साथ 2 3 4 लगता है, 2 पीपल, 3 पीपल, 4 पीपल, सम पीपल, तो ये काउंटेबल नाउन है। तो इसलिए यहाँ पे भी कितने की इंग्लिश होगी, हाउ मेनी। नंबर 2 WH के साथ वाली संज्ञा, तो ये आप जानते हैं ये उन प्रश्नवाचक शब्दों की श्रेणी में आता है कितने, जिसके बाद प्रश्नवाचक शब्द संज्ञा जरूर आता है। तो जैसे कितने के बाद आया लोग, पीपल। नंबर 3 हेल्पियो का पहला भाग, हेल्पियो विल हैव, तो पहला भाग विल। नंबर 4 सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, लोग, लोग की इंग्लिश तो आप पहले ही बना चुके हैं। तो आप क्या कहेंगे कि चलो ऑब्जेक्ट ही बना देते हैं क्योंकि इधर लिखा हुआ है या ऑब्जेक्ट। जी नहीं, ये गलती कभी मत कीजिएगा, मैंने कई बार बतलाया है कि अगर वाक्य एक्टिव हो तो कभी भी ऑब्जेक्ट की इंग्लिश इस जगह नहीं होगी जहां सब्जेक्ट की बनती है, कभी नहीं, भूल के भी नहीं। उसकी इंग्लिश कहाँ बनेगी, वर्ब के बाद, इसलिए यहाँ पे लिखा है ऑब्जेक्ट और ब्रैकेट में लिख दिया एक्टिव। अगर वाक्य एक्टिव है तो ऑब्जेक्ट की इंग्लिश कभी भी एटलीस्ट इस जगह तो नहीं बनेगी। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि प्रश्नवाचक शब्द के बगल में बन जाती है, वो ठीक है, वो चलेगा। लेकिन कभी भी सब्जेक्ट की जगह आप ऑब्जेक्ट नहीं लिख सकते अगर वाक्य एक्टिव हो तो। ये बात बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट की इंग्लिश नहीं बनाएंगे, क्लियर है। सब्जेक्ट की पहले ही बन चुकी है लेकिन ऑब्जेक्ट की यहाँ नहीं बनाएंगे। आगे बढ़ेंगे, नॉट, नॉट है नहीं, छोड़ देंगे। नंबर 6 हेल्पियो का बचा भाग, तो देखिए वे हैव बचा भाग है तो हैव लिख देंगे। नंबर 7 वर्ब, वर्ब क्या है, नियमित सदस्य बनना, जैसे मैंने बताया उसकी इंग्लिश क्या होती है सब्सक्राइब, और उसका थर्ड फॉर्म क्या होगा सब्सक्राइब्ड, सब्सक्राइब्ड, ओके। नंबर 8 ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, यह चैनल, इस चैनल के। अब इस के की कोई इंग्लिश नहीं होगी, आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होइए क्योंकि ऑब्जेक्ट में अक्सर के, को, की ये सारे शब्द जुड़े हुए दिखते हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट के साथ के, को, की कोई इंग्लिश नहीं होती है। अगर होती है तो बताया जाएगा। कुछ एक वर्ब होते हैं जिसके बाद प्रीपोजिशन लगते हैं, उसके लिए फिक्स प्रीपोजिशन इसको कहा जाता है, तो उस समय आपको बता ही दिया जाएगा कि इसके साथ ये प्रीपोजिशन लगेगा। लेकिन आमतौर पर कभी भी ऑब्जेक्ट के बाद अगर को, के, की सब शब्द लगे हों तो उसकी इंग्लिश मत बनाइए, क्योंकि आप में से कई लोग ये गलती करते हैं। आपको लगता है के लिखा तो है तो कोई अंग्रेजी तो जरूर होनी चाहिए, तो आपके पास एक ही इंग्लिश होती है, या तो ऑफ लगा देते हैं या टू लगा देते हैं, जबकि दोनों में से कुछ भी नहीं लगेगा। तो यहाँ पे सीधे इस चैनल की इंग्लिश बनाएंगे दिस चैनल, दिस चैनल, दिस चैनल। और नंबर 8 ऑब्जेक्ट बन गया। अब क्या बचा, इस वर्ष के अंत तक। तो देखिए यहाँ पे कुछ जगह नहीं है तो बिटार के मैं लिख देता हूं,
तो पहले तक की इंग्लिश बनाएंगे बाय, इस वर्ष के अंत की बनाएंगे द एंड, इस वर्ष के ऑफ दिस ईयर, हाउ मेनी पीपल विल हैव सब्सक्राइब्ड दिस चैनल बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। तो आज हम लोगों ने फ्यूचर परफेक्ट के कुछ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को डील किया और हमेशा की तरह मुझे लगता है कि कुछ फ़ायदा तो हुआ होगा। अगर आपने पूरा वीडियो देखा हो तो, नहीं देखा हो तो मेरा दुर्भाग्य, शायद मैं अपने वीडियो से आपको खींच नहीं पा रहा हूँ अपनी ओर, आकर्षित नहीं कर पा रहा हूँ का ध्यान, मेरा दुर्भाग्य। लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे हाथ में जितना है मैं कर रहा हूँ। और जो नियमित सदस्य हैं, जो लॉयल है, कि देखते हैं, जिनको सचमुच फ़ायदा हो रहा है, वो समझ सकते हैं इस बात को, तो समझ सकते हैं, तो उनको पसंद आ ही रहा होगा, उनको फ़ायदा हो ही रहा होगा, तो निश्चित रूप से वो अपने ओर से कोशिश कर रहे होंगे इस चैनल को प्रमोट करने की, लोगों को इस बात को पहुंचाने की। और वो नियमित सदस्य अगर नहीं है तो प्लीज़ वो सब्सक्राइब करें, नियमित सदस्य बने, लाइक करें। और जाते जाते मैं हमेशा की तरह एक होमवर्क दूंगा और उसका आंसर भी उसके बगल में होगा, और आप देख के रूल्स बनाइए। अगर कोई समस्या हो, पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं आपकी मदद करने की कोशिश करूँगा। चलिए फिर से अगले वीडियो तक के लिए इंतजार करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।